एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी दो बेटियां रहती थी। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम शालू था। उन दोनों बेटियों को बड़े प्यार से पालन पोषण किया था। जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से शादी करवा दी। उन दोनों बेटियों और उनकी माँ को कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। शीला और शालू अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। बड़ी वाली का छाते का बिजनेस था और छोटी वाली का पापड़ का। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसकी माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाली के यहाँ रहने चले जाती थी तो कभी छोटी वाली के यहाँ। शीला और शालू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन बहुत तेज धूप निकली थी। उसकी माँ शीला को याद करके रोने लगी, जिसका छाती की दुकान थी, क्योंकि कुछ दिनों से ठीक से नहीं चल रहा था उसका बिजनेस। उसकी माँ ने भगवान से बोला कि आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हो? बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू कर देंगे। मेरी बेटी का जो धंधा है धीमा हो गया है और अपना परिवार कैसे चलाएगी? इतनी बात बुढ़िया ने कही और कि चमत्कार हो गया और बारिश हो गई। बुढ़िया खुश हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई ही थी कि उदास हो गई और वापस आसमान के ऊपर देखकर रोने लगी। हे ईश्वर, ये आपने क्या कर दिया? मेरी दूसरी बेटी का तो पापड़ का बिजनेस है और वो सुखाएगी नहीं तो बिकेंगे कैसे? मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। अब ये बुढ़िया का रोज़ाना की आदत हो गई थी। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन कह रही थी कि धूप क्यों नहीं हो रही है, और जिस दिन धूप हो रही हो तो कहती थी कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। अगल बगल वाले देखते तो बोलते कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, दिन भर अपनी बेटियों के लिए रोती रहती है। एक बार एक साधु वहां से निकल रहे थे और ये आसमान को देखकर रो रही थी हमेशा की तरह। साधु ने पूछा कि ये रो क्यों रही है? तो लोगों ने कहा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, हमेशा रोती रहती हैं। साधु ने कुछ सोचा और वहीं रुक गया। उनको लगा कि एक बार जाकर सुनता हूँ कि बात क्या है। साधु ने उसके सामने गया और बोला, अम्मा आपको क्या परेशानी है? तो अम्मा बोली, मेरी दो बेटी हैं, शीला और सालू। एक की छाती की दुकान है और दूसरी की पापड़ की। जिसकी छाती की दुकान है उसका धंधा मंदा पड़ गया था, तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि तो बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई जिसका पापड़ का बिजनेस है। अब वो गीले हो जाएंगे, धूप नहीं निकलेगी तो सूखेंगे कैसे? साधु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, बहुत अच्छा तरीका है। जिस दिन बारिश होने लगे उस दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है, और ये सोचकर खुश रहिए कि उसके पास में पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए। जिस दिन धूप निकले उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिजनेस है। उस दिन उस वाली बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। अम्मा को साधु की सारी बातें समझ में आ गई और उसकी कही हुई बातों पर चलने लगी और खुश रहने लगी। बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे समय में इंसान की हिम्मत टूट जाती है। जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहें और अपने आप को संभाल कर रखें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।